तो दोस्तों आज हो गया 10 मई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी अवतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहे मिथुन चक्रवर्ती और राज्य बीजेपी चीफ दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। टीएमसी कार्यकर्ता ने 2 दिन पहले ही दर्ज कराई अपनी शिकायत में मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष को बंगाल में हिंसा और शांति भंग करने के लिए उकसाया है। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी ने दावा किया है कि इन दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 504 और 505 के तहत दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केस पर दिलीप घोष की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती के वकील ने कहा है कि एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर। 3 नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले करीब 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे आंदोलन कर रहे किसानों ने अपने खान पान में नींबू शरबत और देसी काढ़े का सेवन बढ़ा दिया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों लोग रोजाना बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इसके बावजूद आंदोलन कर रहे किसान अपनी मांगों को मनवाए बिना वापस लौटने को तैयार नहीं है। किसानों ने वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिंक और मल्टीविटामिन की खुराक लेनी शुरू कर दी है। हालांकि किसानों का कहना है कि वो कोविड-19 टीकाकरण करवाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। कई किसानों को कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद वहां से हटाया जा रहा है और लक्षण वाले कुछ आंदोलनकारियों का उपचार भी किया जा रहा है। आपको बता दें किसान नेता सुखविंदर सिंह ने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर कोरोना वायरस के मामले नहीं है, किसान अपना ख्याल रख रहे हैं, वो देसी काढ़ा और मल्टीविटामिन का सेवन कर रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश का हाल बेहाल कर दिया है। रोजाना संक्रमण के 3 से 4 लाख मामले डरा रहे हैं। साथ ही हर दिन हजारों लोगों की मौत की खबरें भी आ रही है। इसके बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मुश्किल दौर में भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चालू रखने को लेकर कटाक्ष किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर 2 तस्वीरें शेयर की है। एक तस्वीर में आम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी कतार में खड़े हैं तो दूसरी तस्वीर में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए खुदाई का काम चालू दिख रहा है। इन तस्वीरों के साथ राहुल गांधी ने लिखा है, देश को प्रधानमंत्री आवास नहीं बल्कि सांस चाहिए। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 13 एकड़ जमीन पर नया संसद भवन तैयार किया जाना है। प्रोजेक्ट का एक हिस्सा अगले साल दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति भवन बनाए जाएंगे। आज की चौथी बड़ी खबर। कोरोना महामारी के बीच सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस की यूं ही पड़े रहने का विवाद गहराता जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के साथ उनके करीबी और एक रिश्तेदार पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रविवार को पप्पू यादव ने पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस के कथित गाली गलौज से भरा ऑडियो क्लिप भी सुनाया है। उन्होंने सारण के तत्कालीन डीएम पंकज पाल के तबादले की जांच की मांग भी कर दी है। कहा है कि डीएम ने एम्बुलेंस ये कहते हुए जब्त किया था कि वो इसका इस्तेमाल निजी कार्यों में करते हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि हमारे एक वर्कर मनीष विशाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। अगर उन्हें कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार राजीव प्रताप रूडी होंगे। उन्होंने सांसद के कौशल परीक्षण केंद्र की जमीन का दस्तावेज दिखाते हुए कहा है कि अभी तक उन्होंने भूस्वामी को पैसे तक नहीं दिए। आखिर क्यों? अमनौर में हुए केस पर भी सवाल खड़े किए हैं। जाप अध्यक्ष ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है। जब हम गए तो वहाँ हमने शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को उजागर किया है। उस वक्त केस करने वाले लड़के मौजूद भी नहीं थे। इस मामले की सच्चाई के लिए आईजी के नेतृत्व में जांच हो और उन लड़कों का फ़ोन लोकेशन निकाला जाए। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज करने के बजाय 24 घंटे के बाद क्यों किया गया। दिल्ली में भारत का कैपिटल, भारत की राजधानी, भारत की दारुल हुकूमत, वहाँ पर बीमारों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और आपकी हुकूमत आपके वजीर आजम के घर को बनाने के लिए पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ का आप कर रहे हैं। वजीर आजम आपका घर नहीं बनेगा अगर 1 साल तक, तो कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। अगर सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट रुक जाएगा और वो 30,000 करोड़ रुपये अगर आप इस कोविड से, इस हमारे इस दुश्मन से जो हमारे भारत के लोगों की जान ले रहा है, अगर ये 30,000 करोड़ रुपये आप अपने घर को नहीं बनाकर सेंट्रल विस्टा को रोक देंगे
तो यकीन जानिए लाखों करोड़ों घर बर्बादी से बच जाएंगे। आप अपने एक घर को बनाने के लिए भारत के करोड़ों लोगों के घर को बर्बाद नहीं कर सकते। यह आपका पैसा नहीं है, आपकी सरकार का पैसा नहीं है, भारत की जनता का पैसा है। आप उस काम को सस्पेंड करिए, बाद में बनाइए, कोई फिक्र की बात नहीं है। उसको रोकने से आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि वो जो अवाम, जो वो स्टेट्स जिनके पास पैसा नहीं है आज, उनको दीजिए, आप इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम होश के नाखून लेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाएंगे। अच्छा पप्पू यादव का धन्यवाद जी लाइव आए हैं। ये बताओ मम्मी बा ओकरा पीछे सब लोग के बोला तारा मन से लाइक अगर कोई के मन से लाइक होखेला होके तार पड़ोसिया घर के बगल में नहीं हमारे सुनिए ना, सुनो आपके मन के लायक जो भी होगा वो बगल में आपको देखना चाहेगा। देखिए सब कहिए नहीं, बगल का आप लोग क्या कहता है इसके चक्कर में छोड़िए। कोई नहीं, उनको भी राजनीति करना है। नहीं जैसे कि आपके बगल भैया मेरा बात तो सुनिए, जैसे कि आपको भी पता है, छपरा जिला में सबको पता है कि पप्पू यादव सबसे खास हमें यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको हम हमेशा फोन करते हैं, आप परसों काम था आपको फोन किए कि नहीं, उम्मीद था ना किए, कभी लोग नहीं करेंगे नहीं पप्पू यादव के खास पर की बात हम करेंगे कि पप्पू यादव के खास पर पप्पू यादव रॉन्ग डायल कर दिए। अभी तक उनको हम लोग बहुत मानते थे। रॉन्ग डायल क्या बात है बताइए ना। सुनो ना, बताओ तो रॉन्ग डायल की बात नहीं आता क्या बात। वो साले चुतिया मादर चौथ की सुनो ना, अगर सुनता तो गालियों देती चुतिया मादर चौथ के हम तो नाम ही ला कदम पीछे छपड़ा के मधेपुरा में गांव होता है, मधेपुरा में कोई चलता है आदमी एम्बुलेंस नंबर पर मोरत में यारो दोनों रहे सांसद कोई को खिले रहा क्षेत्र में वो देवे लगी लंबा लंबा घूमता है तो चोर बिहार जेल में बंद रहे साला सजायाफ्ता आदमी, उसको चल नहीं हो रहा था। क्या बात करेगा वो? हाँ बोलिए। हाँ बोला और क्या? अरे गाली देंगे, खूब गाली देंगे उसको। हम नहीं सुनेंगे, आप दीजिए कहीं देना हाँ हाँ ना सुना एक बात जान लो, जितना पिटाए वाला काम कर लो कोई घर में कुछ उनका औकात बा जानकारी लेके आई ना, चैलेंज उसमें है ना, चैलेंज है तो कह क्या है ना, चोरी चुप के क्या आता है ना तो अगर उसको नेतागिरी करना है तो कह क्या है ना, पूरा चैलेंज है। केवल बार में पूरा चेतन सहाबुद्दीन के यहाँ भेंट करे वो सहाबुद्दीन के यहाँ जिससे क्या बात करते हैं, किससे भेंट करने जा रहा था? टॉपिक पे आइए ना, क्या है साहब टॉपिक की बात कर रहे हैं ना बाबू, सुनो ना जो खास बनेगा ना सबसे बड़ी बात नहीं आपको नहीं करते, आपको फोन नहीं करते। नहीं सुनिए आपको बताते हैं, आप ये बताइए फोटो देख लीजिए, देखिए आपका रिस्पेक्ट करता है, इसलिए बोलते ये इनके घर पर यहीं रहते हैं। ये है पटना में अभी हैं। प्रताप के रूटी के घर में क्या नाम है इनका? बबलू चौक सामने देखिए, फोटो बड़ा करिए। ये बबलू चौबे जी हैं, ये माँ बहन पप्पू यादव को और औकात बता देंगे, दिखा देंगे। इनको गाली दे करके लीजिए ना भैया, ना बड़ा हो जाएगा। पप्पू जी के सामने दिखाई, अब ये सामने देखिए। अब इनके तरफ हमारे लोग माँ बहन तो नहीं करेंगे, झंझट करने नहीं जाएंगे। हमारे माँ बहन को गाली देने से एम्बुलेंस मिल जाए। अब इनको क्या धमकी दिया, आज रूढ़ी जी के दामाद ने इनको क्या लिखा है वो दिखाया, संभाल के रहिए अपने दामाद, अभी मैसेज किया है, हिसाब से रहिए अपने
ख्याल रखिएगा पप्पू जी की तरफ ख्याल रखिएगा। ये है, इसमें ख्याल रखिएगा अपना। रूढ़ी जी के जो अभी शादी हुई है दामाद में, सर एक जगह रखिए।